नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथानिया में स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है वैदिक गणित अध्याय 1। वैदिक गणित तो वैदिक काल से है। इसमें जो गणितीय गणनाएं होती है उसको सरल कर देती है वैदिक गणित। और वैदिक गणित के रचना करने वाले स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, जिन्होंने वैदिक गणित के संस्कृत के अंदर सूत्र देकर और गणितीय जो बड़ी बड़ी कठिन गणनाएं हैं वो आसान तरीके से करने के लिए इन्होंने सूत्र प्रतिपादित किया। तो आज हम वैदिक गणित के अंदर चलते हैं। सबसे पहला जो बेसिक बातें हैं उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एकाधिकैन का अर्थ, एकाधिकैन एकाधिकैन का मतलब होता है एक अधिक, एक अधिक। कोई भी अंक लेते हैं उसका एक अधिक करना एकाधिकैन कहलाता है। और इसको निरूपित किससे करते हैं? डॉट, संख्या के ऊपर क्या लगाना? डॉट, उससे हम एकाधिकैन कहेंगे। जैसे हम कोई भी एक अंक ले लेते हैं 5, तो 5 का एकाधिकैन, 5 का एकाधिकैन क्या होगा? 5 के ऊपर एक अधिक, डॉट से निरूपित करते हैं। ये 5 है, उसके ऊपर एक डॉट लगा दिया तो ये 5 का एकाधिकैन हो गया। तो क्या हो गया? इसका मान होता है 6। अब सिंपल भाषा में समझे, किसी भी अंक के ऊपर कोई एक बिंदी लगा दी तो उसका मतलब उसका एक ज़्यादा होता है। इसी प्रकार 0 का एकाधिकैन, 0 का एकाधिकैन क्या होता है? 0 के ऊपर एक बिंदी लगा दी, डॉट लगा दिया, एकाधिकैन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? 0 के ऊपर बिंदी लगाते हैं इसको क्या कहते हैं? 0 का एकाधिकैन। तो इसका मान क्या होता है? 1। इसी प्रकार हम दूसरा बिंदु लेते हैं एकाधिकैन पूर्वैण, एकाधिकैन पूर्वैण। इसका मतलब होता है कोई भी अंक का एकाधिकैन पूर्वैण का मतलब होता है उस संख्या से पूर्व की संख्या के ऊपर एकाधिकैन लगाना। जैसे अपन कोई भी संख्या लेते हैं 35 का, 35 में जैसे हम कोई भी एक उदाहरण लेते हैं 35 में 5 का एकाधिकैन पूर्वैण। तो इसका अर्थ ये हुआ 5 का एकाधिकैन पूर्वैण मतलब 5 के पूर्व की संख्या के ऊपर एकाधिकैन लगाना। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? 5 से पूर्व संख्या कौन सी है? 3, इसके ऊपर एकाधिकैन लगा, तो इसका मान हो गया 36। ने 3 से एक ज्यादा कितना हो गया? 46। समझ में आया? एकाधिकैन पूर्वैण। इसी प्रकार हम मान लेते हैं 0 और 1 में 1 का एकाधिकैन पूर्वैण, 1 का एकाधिकैन पूर्वैण। तो इसमें 1 से पहले वाले अंक के ऊपर क्या लगेगा? एकाधिकैन लगेगा, तो इसका मान हो जाएगा 11। इस प्रकार ये हमारा एकाधिकैन पूर्वैण है। अब इसके अगला तीसरा पॉइंट है एक न्यूनैन। क्या है? एक न्यूनैन। एक न्यूनैन का अर्थ होता है एक कम करना। क्या करना? एक कम। तो इसमें क्या होगा? कोई भी अंक होता है उसका एक न्यूनैन का अर्थ होता है उससे एक अंक कम करना होता है। जैसे अपन लिखते हैं 9 का एक न्यूनैन, 9 का एक न्यूनैन क्या होगा? 9 के नीचे एक न्यूनैन लगता है, जिससे नीचे डॉट लगता है वो एक न्यूनैन होता है, एक कम होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 का एक न्यूनैन क्या हो जाएगा?
एक के नीचे एक न्यूनयन लगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा है एक न्यूनयन। अब अगला चौथा पॉइंट है एक न्यूनयन पूर्वैन। एक न्यूनयन पूर्वैन मतलब पूर्व की संख्या में एक कम करना। जैसे हम ले लेते हैं 61 में एक का एक न्यूनयन पूर्वैन, तो क्या हो गया एक न्यूनयन पूर्वैन। एक का एक न्यूनयन का मतलब होता है एक से पूर्व की संख्या में एक न्यून करना। तो इसका अर्थ हो जाएगा 6 के नीचे न्यूनयन होगा तो इसका मान हो जाएगा 51। समझ में आया। एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मैं 567 में 6 का एक न्यूनयन पूर्वैन क्या हो जाएगा, तो 6 से पहले वाली संख्या का एक न्यून करना है। तो इसमें हो जाएगा 5, 6, 7 और 6 से पूर्व की संख्या 5 है तो उसके नीचे एक न्यूनयन हो जाएगा तो 4, 6, 7 467 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे ये एकाधिकैन, एकाधिकैन पूर्वैन, एक न्यूनैन पूर्वैन, इसका यूज हम आगे जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, उसमें ये काम आएगा। अब अगला बिंदु लेते हैं अपन। तो इसका अगला पॉइंट लेते हैं अपन, परम मित्र अंक क्या होता है। तो अगला 5वां पॉइंट है परम मित्र। तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है परम मित्र अंक होता है 2 अंकों का योग आधार के समान हो तो वे परम मित्र अंक कहलाता है। और हमारे यहाँ परम मित्र अंक के अंदर आधार 10 रखते हैं। तो इसका मतलब हो गया हम कोई भी संख्या ले लेते हैं 1, तो 1 का परम मित्र अंक, तो 1 के अंदर क्या जोड़ें तो उसका आधार 10 के बराबर हो जाएगा। तो 1 के अंदर क्या जोड़ेंगे 9, तो 1 का परम मित्र अंक हो गया 9 और 9 का परम मित्र अंक हो गया 1। 2 अंकों का योग 10 हो तो एक दूसरे के परम मित्र अंक होते हैं। इसी प्रकार 2 का परम मित्र अंक क्या है 8 और 8 का परम मित्र अंक वापस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार 3 का क्या हो जाएगा 7 और 7 का वापस क्या हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों का योग देखो 10 आ रहा है, इसमें भी इनका भी योग कितना आ रहा है 10। अब 4 का क्या हो जाएगा 6 और 6 का क्या हो जाएगा 4, तो इसका भी योग क्या आ रहा है 10। इसी प्रकार 5 का 5 ही होगा, 6 का 4 हो जाएगा, ये उल्टे हो गए वापस, 1 का 9, 9 का 1, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 4 का 6, 6 का 4, वापस 5 का 5, 5 का 5। इसी प्रकार ये सेम ही हो गए 6 का 4, 7 का 3 और 8 का 2 और 9 का 1। इस प्रकार ये 2 अंकों का योग यदि 10 होता है तो वो दोनों अंक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं परम मित्र अंक कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं अपन, आधार क्या होता है। तो वैदिक गणित के अंदर आधार या तो 10 मानते हैं या 100 मानते हैं या 1000 मानते हैं, आगे 10,000, यही आधार रहेंगे। इसके बीच में कोई भी संख्या होगी तो वो आधार नहीं होगी। यदि कोई संख्या 10 के आसपास है तो उसका आधार अपन क्या मानते हैं 10। कोई भी संख्या 100 के पास में है तो उसका आधार क्या मानेंगे 100, और कोई भी संख्या 1000 के आसपास है तो उसमें आधार क्या मानेंगे 1000। इसी प्रकार आगे चलता रहता है। अब है उपाधार। उपाधार क्या होता है, कोई भी संख्या ऐसी होती है वो आधार के पास ना होती है तो उसमें क्या उपाधार काम लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या मान लो 52 हो गई, तो 52 में ना तो ये 10 के पास है ना ही 100 के पास है, तो इसके अंदर क्या लगता है उपाधार अंग होता है, उपाधार होता है। तो उपाधार क्या होगा, आधार इसमें 10 लेंगे 52 के अंदर और 10 को किस से गुणा करेंगे तो ये 52 के पास चला जाएगा। तो 10 को यदि 5 से गुणा करूंगा, 10 को 5 से गुणा करूंगा तो क्या आ गया 50 आ गया। क्या आ गया 50। तो ये 50 के पास संख्या है
तो इसका उपाधार क्या हो जाएगा 50। जैसे कोई भी संख्या ले ली 29, तो 29 30 के पास है नहीं है, तो इसका उपाधार क्या हो जाएगा 30। मान लो कोई भी संख्या हो गई 59, तो ये संख्या किसके पास है 60 के पास है, तो इसका उपाधार क्या हो गया 60 हो गया। समझ में आ गया। अब इसी के अंदर एक उपाधार अंक है, क्या है उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या होता है, आधार के गुणज, आधार के जो भी गुणज होते हैं वो क्या होते हैं उपाधार अंक। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था 52। अब इस आधार के कितना गुणा करेंगे तो ये इसके पास पहुंच जाएंगे, तो आधार को 5 से गुणा करेंगे तो ये 50 हो गया। तो इसमें उपाधार अंक क्या हो गया 5 हो गया। क्या हो गया इसमें उपाधार अंक क्या हो गया 10 × 6 होता तो 6 उपाधार अंक हो गया। इसके अंदर 30 है तो 10 × 3 है तो इसका उपाधार अंक 3 हो गया। समझ में आ गया। अब अगला है विचलन। क्या है विचलन क्या होता है, विचलन आधार या उपाधार से कितना ज़्यादा या कम है वह विचलन कहलाता। आधार 10 के लिए बात करें, आधार 10 के लिए बात करें तो इसमें मान लो कोई भी संख्या ले ली 12, तो ये आधार से कितना अधिक है 2 ज़्यादा है, तो इसका विचलन क्या हो जाएगा +2। मान लो कोई भी संख्या है 8, तो ये 10 से कितना कम है 2 कम है, तो इसका विचलन हो जाएगा -2। समझ में आ गया। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लो 42, तो इसके अंदर विचलन बताना है, तो इसके अंदर देखो आधार तो हो जाएगा 10, उपाधार हो जाएगा 40 और विचलन हो जाएगा +2। समझ में आ गया। तो इस तरह ये कुछ बेसिक बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। अब हम वैदिक गणित के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है, वैदिक गणित के अंदर जो संख्याओं का योग ज्ञात करना है वो कैसे करेंगे, और वह भी योग किस विधि से ज्ञात करेंगे, सूत्र एकाधिकैन से। कौन से विधि से, सूत्र एकाधिकैन से, एकाधिकैन पूर्वैन। ये इस विधि से अपन क्या करेंगे योग ज्ञात करेंगे, और इसके अंदर अपन परमित्र अंक और शून्यांत संख्याओं का उपयोग में लेंगे। जैसे मान लो कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे इन संख्याओं का अपन को क्या करना है योग ज्ञात करना है। किस विधि से, सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन में परमित्र अंक और शून्यांत संख्याओं का उपयोग करते हुए। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन 2 विधि से कर सकते हैं। तो आधार विधि से कर सकते हैं, आधार में 100 और दूसरा है 10 और 100, इन दोनों से कर सकते हैं। आधार 10 को माने तो एक संख्या को शून्यांत बनाते हुए अपन योग करते हैं। आधार 100 लेते हैं तो इसमें दो संख्याओं को जोड़ के 2 अंकों को जोड़कर अपन करते हैं। तो अपन आधार 10 से ही करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले 7 और 1 8, 8 और 4 12, तो यहाँ पर इसका योग कितना हो गया 12 हो गया। जैसे ही 10 या 10 से ज़्यादा संख्या हो जाती है तो उसका जो एक अंक है वो पूर्व के अंदर इसका एकाधिकैन लग जाता है और वह संख्या कम हो जाती है। तो इसका पीछे कितना बचा, 12 का एकाधिकैन लग गया, पीछे 2 बच गया। 2 और 0 कितना होता है 2 ही होता है, और 2 और 5 कितने हो गए 7। उसके बाद दूसरी लाइन के अंदर 6 और 2 कितने हो गए 8। अब इसके ऊपर एकाधिकैन लगा है तो इसका मान कितना हो गया 10 हो गया। तो 8 और 10 कितने हो गए 18। 18 का एक एकाधिकैन लग गया तो पीछे 8 बच गए। 8 और 2 कितने हो गए 10। 10 का एक एकाधिकैन लग गया, पीछे कितना बच गया 0, और 0 और 1 कितना होता है 1। इस प्रकार 5 और 4 9, इसका मान कितना हो गया 4।
तो 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 का एक एकाधिकैन, पीछे कितने हो गए 3, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 7 कितने हो गए 14, 14 का एक एकाधिकैन, पीछे कितने हैं यहाँ 4। इसके बाद में 4 और 3 7, 7 और 9 16, तो 16 का एक एकाधिकैन लग जाएगा, पीछे हो गए 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 का यहाँ एकाधिकैन लग गया, पीछे हो गया 0, और ये कितने हैं 7, 1 और ये कितने हो गए 2। इस प्रकार हम एकाधिकैन पूर्वैन से योग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बाकी वाले सेम प्रश्न ऐसे ही है करने हैं, जो भी आपका योग के लिए कहे तो यही मेथड लगाना, 2-2 अंक से भी कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़ो, 100 से ज़्यादा आ जाए या 100 आ जाए तो एक एकाधिकैन इस पे लगा देना, इसी प्रकार आपको करना है। अब हम चलते हैं घटाव की ओर। तो इसके अंदर घटाव के अंदर वैदिक गणित में जो घटाव होता है उसमें 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन, और दूसरा है सूत्र एक न्यूनैन पूर्वैन। एक न्यूनैन पूर्वैन, दोनों तरीके से अपन घटाव कर सकते हैं, दोनों के अंदर आंसर सेम आएगा। जैसे अपन कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई ये उदाहरण ले लेते हैं। अब इस उदाहरण को किससे करेंगे, सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन से। फिर इसी प्रश्न को एक न्यूनैन पूर्वैन से करेंगे, दोनों के अंदर आपका आंसर समान आएगा। तो हम चलते हैं पहले एकाधिकैन पूर्वैन से करते हैं। सबसे पहले 2 में से 5 जाता नहीं है, ऊपर संख्या छोटी है और नीचे संख्या बड़ी है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप तो नीचे वाली संख्या होती है उसका अपन लेते हैं। तो 5 का 5 और उसके अंदर ऊपर वाली संख्या जोड़ दो तो कितना हो गया 7, और इसके पूर्व की संख्या के ऊपर क्या लगेगा, एकाधिकैन लगेगा। जिसका अपन परमित्र अंक लेते हैं उसके पूर्व वाली संख्या पे एकाधिकैन लगाते हैं। अब इसका मान हो गया 5, 3 में से 5 जाते नहीं हैं, तो 3 में से 5 नहीं जाते हैं तो इस 5 का परमित्र अंक लेंगे। तो 5 का परमित्र अंक 5 और उसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब इसका परमित्र अंक लिया है तो इसके पूर्व के अंदर क्या लगेगा, एकाधिकैन। अब इसका मान हो गया 7। अब 5 में से 7 जाते नहीं हैं तो 7 का परमित्र अंक लेंगे, कितना हो जाएगा 3। 3 के अंदर ऊपर वाले 5 जोड़े तो कितने हो गए 8। अब इसका परमित्र अंक लिया तो इसके पूर्व में क्या लगेगा, एकाधिकैन। अब 8 में से ये 3 जाते हैं तो पीछे क्या बचते हैं 5। ये हो गया एकाधिकैन पूर्वैन से आपका घटाव। अब इसी प्रश्न को अपन एक न्यूनैन से करते हैं। जैसे इसी प्रश्न को लिखते हैं 2 6 4 5। थोड़ी जगह रखनी है, बीच में आपको पता चलना चाहिए कि ये एकाधिकैन लगा हुआ है या एक न्यूनैन लगा हुआ है। अब इसको करते हैं, देखें 2 में से 5 जाते नहीं है, प्रोसेस सेम है, सिर्फ अंतर इतना, इसका नाम एकाधिकैन तो एकाधिकैन लगाया, इसका नाम एक न्यूनैन है तो पूर्व की संख्या जो ऊपर वाली संख्या उसके नीचे न्यूनैन लगेगा। अब 2 में से 5 गए नहीं तो 5 का परमित्र अंक क्या होता है 5, और 5 में से 2 जोड़े तो कितने हो गए 7, और पूर्व के ऊपर वाली संख्या के नीचे क्या लगेगा, एक न्यूनैन लगेगा। तो इसका मान क्या हो गया 2। 3 में से 1 कम हुआ तो इसका मान हो गया 2। अब 2 में से 4 जाते नहीं हैं तो नीचे वाले 4 का क्या लेंगे, परमित्र अंक। तो 4 का परमित्र अंक होता है 6। 6 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब इसके पूर्व की संख्या में क्या लगेगा, न्यूनैन, क्योंकि इसका परमित्र अंक लिया है तो ही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब 5 से 1 कम हुआ 4, तो 4 में से 6 जाता नहीं है तो 6 का परमित्र अंक क्या हो गया 4, और 4 कितने हो गए 8। ये तो 1 कम हो गया, न्यून हो गए, 4 हो गए। अब इसके पड़ोस में क्या लगेगा
एक न्यूनैन। तो इसका मान हो गया 7, 7 में से 2 गए, पीछे क्या बचे 5, 58, 87, 58, 87। तो आप किसी विधि से कर सकते हो, एकाधिकैन से नीचे वाली संख्या के ऊपर एकाधिकैन लगाना है, इसमें ऊपर वाली संख्या के नीचे न्यूनैन लगाना है। इस प्रकार ये घटाव व्यवकलन वैदिक विधि से होता है। अब हम इसका अगला पॉइंट लेते हैं गुणन संक्रिया। तो इसका गुणन संक्रिया के अंदर, तो हम इसके अंदर गुणन संक्रिया के अंदर लेते हैं जोड़ हो गया, योग, व्यवकलन हो गया। अब हम लेते हैं गुणन, गुणा करना, गुणन संक्रिया। वैदिक विधि से गुणा कितने तरीकों से कर सकते हैं? तो इसके अंदर सबसे पहला कौन सा है? एकाधिकैन से, एकाधिकैन पूर्वैन से गुणा कर सकते हैं। उसके बाद अपन एक न्यूनैन पूर्वैन से भी गुणा कर सकते हैं। उसके बाद हम निकिलम से भी गुणा कर सकते हैं। उसके बाद ऊर्ध्व तिर्याभ्याम। तो ये गुणा करने के इतने तरीका हैं। हम हमारे कोर्स के अंदर ऊर्ध्व तिर्याभ्याम है, तो इसको एक एक उदाहरण से हम सब समझेंगे क्या होता। तो सबसे पहले एकाधिकैन पूर्वैन से, जो पिछले 2 साल पहले एकाधिकैन पूर्वैन से गुणा करने का आपके क्वेश्चन आया था, उसके बाद में पिछली साल ही आपके वैदिक गणित में कुछ संशोधित हुए और उसके अंदर अब ओनली ऊर्ध्व तिर्याभ्याम आपके रखा है। लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप सबको समझेंगे। सबसे पहले एकाधिकैन पूर्वैन से गुणा कब होगा? ये गुणा तभी होगा जब कुछ 2 शर्तें हैं उसको माननी होगी। जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, 36 × 34। इसके अंदर 2 शर्तें ये है, अंक का दहाई अंक समान होना चाहिए। अंक का दोनों के अंदर अंक क्या होने चाहिए? समान होना चाहिए। और दोनों का इकाई अंकों का योग या तो 1 होना चाहिए, या 10 होना चाहिए, या 100 होना चाहिए। इस प्रकार चलता रहना चाहिए। तो ये 2 शर्तें हैं, लागू होगी इस एकाधिकैन पूर्वैन में। यदि 2 चीजें हैं तो ही हम एकाधिकैन से गुणा कर सकते हैं। तो हम एक इसी को करते हैं 36 × 34। तो इसके अंदर देखो, दोनों के अंदर दहाई अंक समान है। इकाई अंकों का योग कितना है? 10। तो 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आधार के होना चाहिए और 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले इस संख्या को लिखना है 3, लिख दिया। और इस 3 का एकाधिकैन, तो 3 का एकाधिकैन क्या होता है? 4। फिर लगाएंगे ऑब्लिक, फिर इकाई अंकों का गुणा 6 × 4। अब इसका क्या हो गया? 12। और इसका क्या हो गया? 24। अब क्या करेंगे? सीधा सीधा लिख देंगे 12, 24, यही आपका गुणा है एकाधिकैन से गुणा। अब एक प्रश्न और लेते हैं, 102 और 108। तो इसके अंदर भी देखें अपन, 10, 10 समान है और इन दोनों का योग 10 हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? 10 × 11 ऑब्लिक 2 × 8 हो जाएगा। और इसका गुणा हो जाएगा 110 और इसका हो जाएगा 16। तो ये आपका आंसर। तो इसी प्रकार एकाधिकैन से गुणा होता है। आपके पिछले वर्ष में एग्जाम में क्वेश्चन आया था 31 1/6 × 31 5/6। यह प्रश्न आया था। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, यहां पर भी 31, यहां पर भी 31, और 1/6 और 5/6 दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? 1/6 + 5/6 दोनों को जोड़ेंगे तो 6/6 = 1 आ रहा है। तो एकाधिकैन से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 31 × 32, 31 और उसका एकाधिकैन से गुणा ऑब्लिक 1/6 × 5/6। इसका गुणा करेंगे
तो 992/1/6 इसका गुणा करेंगे तो 5/36 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 992 सही 5/36, ये इसका गुणा होगा। तो इस प्रकार ये एकाधिकैन से गुणा होता है। अब हम अगला गुणा करते हैं एक न्यूनैन पूर्वैन से। इसके अंदर देखें, एक न्यूनैन पूर्वैन के लिए शर्त यह है गुणा के अंदर किसी एक और की संख्या 9 होनी चाहिए। जैसे 5 × 9, मतलब या तो इधर की 9 लो या इधर की 9 लो, एक तरफ संख्या क्या होनी चाहिए 9 होनी चाहिए। जैसे 34 × 9 9 9 ये हो सकती है, 36 ये भी हो सकती है। तो इस तरह की संख्या होगी तो हम एक न्यूनैन पूर्वैन से गुणा कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन एक एग्जांपल लेके, जैसे इसको करना, यदि 9 9 आगे हो तो अपन को सबसे पहला स्टेप क्या करना, 9 9 को पीछे करना। जैसे ऐसा क्वेश्चन हो जाए कहीं पर भी, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 51 इधर लिखेंगे और 9 9 बाद में लिखेंगे। ये करने के बाद में अब क्या करेंगे, सबसे जो इधर वाली संख्या उसमें से क्या कर लेंगे, एक न्यून कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक न्यून कर लेंगे। और जो इधर संख्या बची है 99 में से, तो 51 में से एक गया 50, जो यहाँ आंसर आता है वो संख्या यहाँ पर घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा 50/99 में से 50 गया तो पीछे क्या बच गया, यही बच गया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 50/49, ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार किसी भी संख्या का कर सकते हैं। इसके अंदर करें तो इसमें से एक कम हो जाएगा, 367 - 1 999, और इसमें से आंसर क्या आएगा 367। इसको हल करेंगे 367 और इसमें घटा देंगे 3 3 6, तो आंसर आएगा 3 3 3 6 6 6 3 3, ये आपका आंसर। इस प्रकार हम अपन एक न्यूनैन से गुणा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं निकिलम सूत्र से गुणा करना। इसके अंदर गुणा करने के लिए अपन क्या करेंगे, दो संख्या है, वो दोनों संख्या इसको गुणा करने की दो है, एक तो आधार विधि और एक उपाधार विधि, दोनों है। तो आधार विधि से गुणा ये होता है, जिस संख्याओं का गुणा करते हैं वो संख्या आधार के पास होनी चाहिए, या तो 10 के पास होनी चाहिए, या 100 के पास होनी चाहिए, या 1000 के पास होनी चाहिए। और जो संख्या आधार के पास नहीं है तो उसमें क्या यूज लेते हैं, उपाधार यूज लेते हैं। तो अपन एक आधार विधि का एक प्रश्न करते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लो 15 × 12, इसको अपन निकिलम सूत्र से क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले आप संकेत के अंदर क्या लिखेंगे, ये आधार क्या है, इसमें आधार 10 है, उपाधार है ही नहीं, एक मानते हैं, लेकिन अपन आधार विधि से कर रहे हैं। फिर है विचलन, विचलन आधार से कितना ज़्यादा है, +5, ये कितना ज़्यादा है, +2। इतना करने के बाद में इन दोनों संख्याओं को यहाँ लिखेंगे 15 या 12, कितने ज़्यादा है 5, कितने ज़्यादा है 2, लिख दिया। मतलब ये संख्या ले रहे हैं तो इसके तिरछी वाली संख्या को जोड़ेंगे। यदि ये संख्या लेनी है तो इसके तिरछी वाली संख्या को जोड़ेंगे, इसके सीध वाली संख्या को नहीं जोड़ेंगे। मान लें दोनों में से मैं 15 को लेता हूं, तो 15 के तिर्यक में कौन सी संख्या है 2, ऑब्लिक फिर दोनों विचलनों का गुणा, तो 5 × 2, तो ये कितने हो गए 17, ये कितने हो गए 10। आधार कितना लिया 10, तो इसमें से एक अंक को यहाँ रखेंगे, बाकी को आगे हासिल में डाल देंगे, तो ये 180 हो जाएगा। तो इस प्रकार निकिलम सूत्र आधार विधि से गुणा। उपाधार विधि में क्या है, मान लो कोई संख्या आ गई 32 × 31, तो इसमें आपको क्या करना, संकेत के अंदर लिखना है आधार 10, विचलन +2 +1। इसके अंदर उपाधार भी होगा, क्या होगा उपाधार, उपाधार कितना है 10 × 3, और उपाधार अंक क्या है, उपाधार अंक हो गया 3। ये सब लिखना पड़ेगा संकेत के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है 32 और 31, +2 विचलन +1 विचलन हो गया। अब किसी एक संख्या को ले लो और तिर्यक को जोड़ लो, 32 को लेंगे तो 1 जोड़ना, 31 को लेंगे तो 2 जोड़ना, दोनों में सेम आएगा। तो अपन 32 को ही लेते हैं और उसमें क्या कर लेंगे 1 जोड़ लेंगे, और इस पूरे को किससे गुणा करेंगे, उपाधार अंक से
गुणा करेंगे, उसके बाद में दोनों विचलनों का गुणा। तो क्या हो जाएगा 32 और 1 33, तो 3 × 33/2, तो ये 733 या 99 और ऑब्लिक में 2, तो 9 9 2, ये हो गया 992। इस प्रकार ये निकिलम सूत्र के आधार विधि और उपाधार विधि से गुणा होता है। पिछली छोटी क्लासों में हमने ये पढ़ा है। अब हम अगला है उर्दू तृतीय व्यायाम टॉपिक अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं और इसी प्रश्नावली के जो आपके उदाहरण में क्वेश्चन हैं वो आप मिलाते रहना। और आज का होमवर्क के लिए मैं एक प्रश्न दे रहा हूं और उस प्रश्न को हल करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको हल सेंड करना है। देखते हैं कितने जने करते हैं। तो वो प्रश्न है वैदिक विधि से व्याकलन कीजिए, वैदिक विधि से व्याकलन करो। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन है 36, 26, 25, 18, 54, 57, 18, 54, 57, ये तो है घंटा, ये है मिनट, ये है सेकंड। इसको आप हल करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सॉल्यूशन भेजना है। देखते हैं कितने जने सही करते हैं और कितने जने गलत करते हैं। तो मिलते हैं हम अगले भाग में कल। आज के लिए धन्यवाद।